यहाँ पर और ऐसे ही खड़े हुए गपशप कर रहे हैं, तो पूछते हैं आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या प्रोसीडिंग रही, फिर देखते हैं सूरत हाल। ज़हीर कैसे हो तुम? ठीक हो? खैरियत से हो? आज शेरवानी ये क्या कौन सा सूट है भाई? अच्छा, अगर इनको श्योर है कि वो आएगी और इनके अगर जब इनकी मुलाकातों का ऑर्डर हुआ और इनके लिए ऑर्डर हुए, हम तो नहीं उस टाइम डरे कि हम हमारी मुलाकात करें। मैं 100% श्योर हूँ कि वो आप सच बोलेगी इंशाल्लाह। मुझे तो यही उम्मीद है कि मेरे वाले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी तक एक लेटर भेजा था शेल्टर होम में बच्ची के लिए, और बच्ची ने ऑन ओथ स्टेटमेंट एन एफिडेविट दी है कि मैं अपने शोहर के साथ मिलना चाहती हूँ। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है अभी तक। तो आज तक की तारीख में जुडिशियल प्रोसीडिंग में लड़की शोहर के साथ मिलना चाहती है और उसके साथ जाना चाहती है। ज़हीर क्या कहोगे? जुम्मे को अब आ रही है, तो क्या एहसासात हैं और क्या मुलाकात की ख्वाहिश है आपकी, और क्या लग क्या रहा है अब क्या होगा? मेरी तो बहुत ख्वाहिश है मुलाकात की। स्टार्ट से भी मैंने कोशिशें की हैं काफ़ी, पर इन लोगों ने अलाउ नहीं किया। बहरहाल मैं खुश हूँ इस हवाले से कि वो आके अपनी राय देगी कोर्ट में। और वैसे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह निकाह किया है, कोई गलत काम नहीं किया। तो इसलिए घबराता वो है जो जिसको गलत काम हो, या मैं बिल्कुल किसी चीज़ के लिए भी गिल्टी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड करूंगा उसके साथ इंशाल्लाह जब तक वो है। क्या उसने ये बताया था कि पेरेंट्स से उसकी जान को खतरा है या रिलेटिव से? बहुत दफ़ा, और ये तो ऑन एयर भी है, काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी उसने बताया है, और हर जगह पे उसने हर चीज़ अपनी खुल के अपना बताया कि उसके क्या सिचुएशन थी घर के अंदर। तो इसके बावजूद अगर उसको ज़बरदस्ती ये चाह रहे हैं कि भेजा जाए, तो ये बहुत गलत होगा। अच्छा, तो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से फिर क्या वो होगा? देखिए ज़हीर के साथ ठीक है, कुछ अर्सा रही है तो वो रही है शेल्टर होम में भी सिक्योर, लेकिन अगर वालिदैन के पास जाती है, जो जो जैसा कि डीएसपी साहब ने भी इंटरव्यू में कहा था कि जी उसके रिलेटिव्स उसको मारने के लिए सारा सेटअप, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, सिक्योरिटी वाली बात तो बहुत नेक्स्ट है। असल बात यह है कि बच्ची ने जो स्टेटमेंट या बच्ची के हवाले से जो बात मेडिकल ऑफिसर्स ने या साइकाट्रिक ने जो लिखा। अच्छा एक मिनट, मैं ज़हीर से आखिरी बात कर रहे, सॉरी ज़हीर, तुम्हारे बारे में कि तुम केस छोड़ के जा चुके हो, लाहौर में हो, तुम्हारे पैसे भी खत्म हो गए, वकील भी नहीं है, यही बताया गया है उसको, क्या कहोगे? नहीं, झूठ तो जितने बोले जाए उसको वो काम है। लोगों ने बहुत झूठ बोले हैं और उसे यकीन है मुझ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहीं पे हूँ, जब से वो यहाँ पे मैं भी यहीं पे हूँ, और 170 दिन हो गए हैं। और ये 170 दिन याद है? हाँ बिल्कुल, 170 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, पर अल्लाह ने सब्र दिया। इंशाल्लाह उसका इंतजार करेंगे और लड़ेंगे केस को। चले जी, ज़हीर भी मौजूद थे और यहाँ पर गुल मोहम्मद फारूकी साहब ने भी लीगल पोजीशन। एक बात ऐड कर दूंगा कि मुझे अपने दोस्त जो लीगल फर्टिनिटी के मुझसे तो ये पूछते हैं कि जो हम मुस्तकिल ज़हीर को देख रहे हैं यहाँ कोर्टों में आते जाता, तो ये तो हमें लग रहा है कोई रोमियो जूलियट की नई कहानी है आजकल के आज के दौर की। चलें जी, अल्लाह ताला खुशउस्लूबी से इस मामले को ख़त्म करे और जुम्मे को लड़की आ रही है। हमारा भी ये स्टांस है कि लड़की को जो भी बयान है और जहाँ भी उसको भेजना है, लेकिन उसको हकायक पूरे बताए जाएं कि केस क्या है, मामला क्या है, और ज़हीर भाग चुका है या खड़ा है। ज़हीर यहाँ खड़ा है, रेगुलर आता है, उसके बाद फिर लड़की का जो फैसला हो वो फिर एक अलग मामला है। देखो, हम तुम्हें आजमाएंगे जरूर, कभी खौफ से और कभी भूख से और कभी मालो जान और फलों में कमी करके। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम लें, उनको खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं कि जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं कि हम सब अल्लाह ही के हैं और हमको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। ये वो लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की तरफ से खुसूसी इनायतें हैं और रहमत है, और यही लोग हैं जो हिदायत पर हैं। फारूकी साहब पहले ये बताएं, ज़हीर तो तैयार होकर आया हुआ है, ये क्यों इसकी तैयारी है? जी, ज़हीर कल के लिए तैयार होकर आया है और एक्सपेक्ट करता है कि इंशाल्लाह कोर्ट उसके हवाले कस्टडी करेगी और बच्ची के हक में बयान देगी। और ज़हीर ने के थ्रू आज हमने पिटीशन फाइल की है कि बच्ची की कस्टडी ज़हीर के हवाले की जाए, जो उसका शोहर है, अकॉर्डिंग टू शरिया और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लैंड। ठीक है। और हमने उसमें सीख किया है आईजी साहब को डायरेक्शन के लिए कि ज़हीर को, उसके घर वालों को और को प्रोटेक्शन फराहम करे आईजी साहब। तमाम जो ख़तरे उनको ऑलरेडी हैं, आप सबको पता है कि हाई प्रोफाइल केस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। इसलिए हमने इस हवाले से भी कोर्ट से सदा की है।
तो कोर्ट ने आपकी दरखास्त सुन ली है, नोटिस हुए हैं, क्या है और ये जी। कब लगी है? जी, कोर्ट ने हमारे दरख्वास्त पे आज आर्डर फरमाया है और कल के लिए रखा है, क्योंकि आइडेंटिकल मैटर जो वालिदैन ने कस्टडी के लिए फ़ाइल किया है वो पेंडिंग है। तो इंशाल्लाह कल आर्ग्यूमेंट्स होंगे इस मैटर में और कल बयान भी होगा। ज़हीर, तुम तैयारी के साथ आए हो? बस कल की तैयारी है, इंशाल्लाह वो आ रही है इतने दिन बाद। अच्छा, जी। कितने आज कितने दिन हो गए? 171 डेज हो गए। 171 डेज हो गए। अच्छा, मैं तो भूल गया था, लेकिन ज़हीर को याद है 171 डेज हो गए। जी बिल्कुल। तो क्या क्या उम्मीद कर रहे हो, कल क्या फैसला होने जा रहा है? इंशाल्लाह मुझे तो यही उम्मीद है कि मेरे वाले कस्टडी की जाएगी, क्योंकि मेरी रिस्पांसिबिलिटी भी है और अभी तक मेरी वाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह कल वो आएगी और वो बोलेगी इंशाल्लाह सच। अच्छा, ये इनके साथ जो 8-10 इनके जो कह लीजिए कि इनके चेले यूट्यूबर्स हैं और फेक किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं वो लेकर आते हैं। हम तो आज तक जब से पाबंदी लगी है उसके अंदर नाम दिया है ना, थंबनेल के अंदर तस्वीर दी है, फिर इनको डर क्या है हमसे? देखें, बात है लॉ की और उन्होंने लॉ कुछ कोर्ट किए, तो मैंने एक गुजारिश की कि सर इनकी एप्लीकेबिलिटी हम कोर्ट को मुतमईन करेंगे, इंशाल्लाह असिस्ट करेंगे कि इन लॉज की एप्लीकेबिलिटी है। एक तरफ ये दावे के तड़प रही है बच्ची जाने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अदालतों को बुरा भला कि अदालतें वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अदालतें बेरहमी का मुजाहरा कर रही हैं, अदालतें उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ये है कि ज़हीर एक नज़र के लिए भी अपनी अहलिया को ना देख पाए, मीडिया पर्सन को दूर रख पाए और तफ्तीशी अफसर नई शेल्टर होम लेकर आए। सरकारी शेल्टर होम है, पनाह शेल्टर होम नहीं है, जहां पर आपको पता है कि सूबाई मुशीर साहबा का पूरा होल्ड है, पूरा मैच फिक्स किया हुआ है और यही उनकी ख्वाहिश पहले रही कि सेशन कोर्ट के अंदर भी वो मजिस्ट्रेट के थ्रू भी वो शेल्टर होम के जरिए लड़की को बारों बार भिजवा दें और जाहिर है कि उसका स्टेटमेंट ना हो, लेकिन चाल उल्टी हो गई है। जी, मैं इस हवाले से तो नहीं। चल ज़हीर कितना पुरुमीद हो कल के हवाले से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% श्योर हूँ कि वो आगे सच बोलेगी। और देखें, अगर जब इनकी मुलाकातों का ऑर्डर हुआ और इनके लिए एक ऑर्डर हुए, हम तो नहीं उस टाइम डरे कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही उनकी, और इनको हमने, अगर इनको श्योर है कि वो आएगी और इनके हक में बोलेगी, तो इनको किस चीज़ का डर है फिर? और ये IO साहब पे और इस साहब पे इल्ज़ामात और ये सब कुछ, हम इस चीज़ से बिल्कुल उम्मीद पे हैं कि वो आएगी और सच बोलेगी इंशाल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया आप सबका।